माँ दुर्गा शक्ति, समृद्धि और विजय की देवी है, जिनकी पूजा और आराधना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यदि किसी कारणवश आप स्वयं को माँ दुर्गा से दूर या उनके प्रति अपराधी महसूस करते हैं और उनसे माफी मांगना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया संवेदनशीलता और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। माँ दुर्गा से माफी मांगने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि आपकी प्रार्थना और आशीर्वाद सच्चे मन से हो। माँ दुर्गा से माफी मांगने की प्रक्रिया। 1. स्वयं का मूल्यांकन और आत्ममंथन। माफी मांगने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करें। आत्ममंथन करें और पहचानें कि आपने कौन से पाप किए हैं या किस प्रकार की गलती की है जिसके कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है। यह आत्म साक्षात्कार आपको अपनी गलतियों को समझने और सुधारने में मदद करेगा। 2. सच्चे मन से प्रायश्चित। माँ दुर्गा से माफी मांगते समय अपने दिल से सच्ची प्रायश्चित की भावना होनी चाहिए। यह महसूस करें कि आपने जो गलत किया है उसके लिए आपको खेद है और आप अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार है। प्रायश्चित का मतलब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी होना चाहिए। 3. मंत्रों का जाप। माँ दुर्गा से माफी मांगते समय निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये मंत्र माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होते हैं। मंत्र 1. देवी दुर्गे नमः। अर्थ: यह मंत्र माँ दुर्गा के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करता है और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता है। इसे प्रायश्चित के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र 2. यक्षिण्या नमः। अर्थ: यह मंत्र विशेष रूप से माँ दुर्गा की एक शक्ति स्वरूप को संबोधित करता है और उनकी क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 4. पूजा और आराधना। माँ दुर्गा से माफी मांगते समय एक विशेष पूजा विधि का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक साधारण पूजा विधि दी गई है, जिसे आप अपनी स्थिति के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां माँ दुर्गा की एक तस्वीर या मूर्ति रखें। एक नया वस्त्र बिछाएं और वहां दीपक, अगरबत्ती और अन्य पूजा सामग्री रखें। पूजा विधि। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति को जल, फूल, चावल और अन्य सामग्री अर्पित करें। प्रायश्चित के मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे और सच्ची प्रार्थना करें। प्रसाद अर्पित करना। पूजा के अंत में माँ दुर्गा को प्रसाद अर्पित करें और सभी भक्तों में प्रसाद वितरित करें। 5. सच्चे मन से व्रत और तपस्या। माफी मांगने के दौरान विशेष व्रत और तपस्या का पालन करना आपकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। यह तपस्या आपकी गलती के लिए प्रायश्चित का एक तरीका हो सकता है। व्रत रखने से आपकी भक्ति और संकल्प की शक्ति में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने में सहायता होती है। 6. पुण्यकारी कार्य करना। माँ दुर्गा से माफी मांगने के साथ साथ पुण्यकारी कार्य करना भी आवश्यक है। यह कार्य आपके कर्मों को संतुलित करने में मदद करेगा और आपकी भक्ति को प्रकट करेगा। आप गरीबों की सहायता कर सकते हैं, धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं या किसी धर्मार्थ कार्य में योगदान दे सकते हैं। 7. माँ दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति। माफी मांगने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप माँ दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखें। अपनी पूजा और प्रार्थना में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें। सच्ची भक्ति और समर्पण से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके कर्मों का सुधार संभव होता है। 8. स्वस्थ मानसिकता बनाए रखना। माँ दुर्गा से माफी मांगते समय मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शांति और ध्यान के साथ पूजा करें और अपने मन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखें। मानसिक शांति आपकी प्रार्थना को और प्रभावशाली बनाती है। 9. सच्चे दिल से समर्पण। माफी मांगते समय अपने दिल से सच्चा समर्पण और भक्ति दिखाएं। यह समर्पण आपके शब्दों और कर्मों में झलके और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने में सहायक हो। माँ दुर्गा के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति आपके प्रायश्चित को पूर्णता प्रदान करती है। माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और श्रद्धा। माँ दुर्गा की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति और श्रद्धा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आप अपनी जीवन की समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और विजय प्राप्त होती है। 1. सच्चे मन से प्रार्थना।
माँ दुर्गा से माफी मांगते समय प्रार्थना को सच्चे मन से करें। अपने दिल की गहराई से माँ दुर्गा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करें। 2. सकारात्मक कर्म। सकारात्मक कर्म और अच्छे कार्यों के माध्यम से आप अपनी जीवन की परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ समाज में सकारात्मक योगदान देना आपके आत्म मूल्यांकन का प्रतीक हो सकता है। 3. धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना और धार्मिक कर्मों का पालन करना आपकी भक्ति को दर्शाता है। यह आपके प्रायश्चित के प्रयासों को समर्थन करता है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। निष्कर्ष। माँ दुर्गा से माफी मांगने की प्रक्रिया एक संवेदनशील और समर्पणपूर्ण प्रक्रिया है। इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आत्ममंथन, प्रायश्चित, पूजा, मंत्र जाप और पुण्यकारी कार्य के माध्यम से आप माँ दुर्गा से अपनी गलतियों के लिए माफी प्राप्त कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और सकारात्मक कर्म के साथ आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।